हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर की क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो 1000 प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही थी, वहाँ पे हमारे 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 351 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है 351। किसने कहा है अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश देता है? तो ये स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कहा गया है कि अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश देता है। तो ये स्टेटमेंट है आपका हॉब्स का। ठीक है, तो सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रीन की स्वतंत्रता। ठीक है, टी एच ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है। ठीक है, तो ग्रीन की जो लिबर्टी है वो किस पर आधारित है, इसको पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है रूसो और हीगल के विचारों पर, रूसो और बेंथम के विचारों पर, या फिर बेंथम और मिल के विचारों पर, या फिर हिगेल और मिल के विचारों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो ग्रीन की स्वतंत्रता है वो रूसो और हीगल के विचारों पर आधारित है। यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रीन द्वारा उदारवाद का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुराने सिद्धांत का पुनर्जीवन है? तो ग्रीन के द्वारा जो उदारवाद का पुनरीक्षण किया गया था वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, पूछ रहा है। तो पहला है सहमति एवं प्राकृतिक कानून का, बेंथम एवं ऑस्टिन के न्याय का, हॉब्स के नागरिक एवं वैधिक दायित्वों का, या फिर एडम स्मिथ के व्यक्तिवादी विचारों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहमति एवं प्राकृतिक कानून का। ठीक है, ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लेटो ने मुख्य रूप से तो किसकी आलोचना की थी भाई? सुकरात की आलोचना की, पाइथागोरस की आलोचना की, या फिर सोफिस्टों की आलोचना की थी, या फिर होमर की आलोचना की थी? तो प्लेटो ने जो मुख्य रूप से आलोचना की थी वो सोफिस्टों की थी। ठीक है, तो सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोफिस्टों की आलोचना प्लेटो ने मुख्य रूप से की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पे राइट जो नहीं है वो बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला स्टेटमेंट है राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक राज्य में ही प्राप्त होते हैं। भाई बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं, लोकतांत्रिक राज्य में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ही प्राप्त होते हैं। बी है राजनीतिक अधिकार सरकार का जनमत के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। ये भी राइट है। सी आपका राजनीतिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त होते हैं। अब ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जो पॉलिटिकल राइट होते हैं आपके, ठीक है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। कैसे भाई? कोई भी यूएसए से आके यहाँ पे चुनाव थोड़ी लड़ लेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और डी है हमारा राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो डी जो है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, केवल जो उस देश के नागरिक होते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप में संबंध नहीं है? फिर यहां पे आपको रॉन्ग बताना है। तो पहला है सर हेनरी मैन, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो ए हो गया। अगला है हमारा बी है हॉब्स, राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत। ये भी राइट है। ओपनहाइम की बात करें तो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। और डी की बात करें ऑस्टिन, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, यही सही नहीं है। ऑस्टिन ने राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत था वो नहीं दिया था। ठीक है, कानून के संबंध में ऑस्टिन ने जो है सिद्धांत दिया था। तो डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी हॉब्स, ओपनहाइम ये बिल्कुल राइट है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है कल्याणकारी राज्य को नहीं करना चाहिए?
ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण, विदेशी आक्रमणों से नागरिकों की रक्षा और राज्य में शांति बनाए रखना। तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, प्लीज आप लोग सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग एक बार सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है? तो भाई कौन सी आइडियोलॉजी है जिसे कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाई गई चौकी कहा गया था? तो कौन है? वो है आपका उदारवाद। ठीक है, ए यहां पे राइट हो जाएगा, उदारवाद राइट है। अगला है हमारा, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है। तो भाई हॉब्स को जो व्यक्तिवादी कहा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं वह नैसर्गिक अधिकारों की बात करता है, वह राज्य के विरोध की अनुमति देता है, या फिर वह राज्य के सामने सशस्त्र समर्पण की अनुमति देता है, या फिर वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है। तो हॉब्स का मानना था कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है। तो यहां पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्लेटो का जो आलोचक है आपको पता है कौन है? तो प्लेटो का जो मुक्त समाज का शत्रु मानने वाला विचारक कौन होगा? पहला है लियो स्ट्रॉस, दूसरा है कार्ल पॉपर, तीसरा है हन्ना एरेंट और डी है आपका विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्ल पॉपर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की जो स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं, सत्ता कहते हैं, या फिर वैधता कहते हैं, या फिर राज्य कहते हैं? तो स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की जो स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो है सोवर्निटी यानी संप्रभुता कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग करता है? पावर शब्द की बात, ठीक है, और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है। सर्वोच्च संप्रभुता की बात करता है और संप्रभुता शब्द से के प्रयोग से बचता है, वो है आपके उदारवाद के जनक यानी जॉन लॉक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो स्टेटमेंट दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, इंपोर्टेंट है। जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था, ए गेटल हो गया, बी गार्डनर, सी लीवर और डी सीली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीवर। ठीक है, ये स्टेटमेंट लीवर के द्वारा दिया गया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दी कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको राइट बताना है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट है, राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है। बी है आपका, राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। और सी है, राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबंधी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। और डी है आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है। तो इसका राइट स्टेटमेंट ए हो जाएगा। ठीक है, आपको मिलाना है ए का तीसरा। हिगल ने क्या कहा था आपको पता है? सॉरी, यहां पे मैच नहीं हो रहा है ये। ठीक है, हिगल ने कहा था राज्य पृथ्वी, यहां पे इसका ये सही नहीं है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है या प्रतिनिधि है, ये हिगल के द्वारा कहा गया था। तो एक का डी होना चाहिए था, तो एक का डी यहां पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं दिया गया है।
तो आप देख सकते हैं, इसे मैच कर सकते हैं स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ए दिया गया है राइट आंसर इसका, लेकिन ए नहीं हो सकता इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संप्रभुता का समुद्रवर्ती प्रसार। भारतीय संप्रभुता का समुद्रवर्ती प्रसार जलमग्न तृतीय भूमि तक है, महाद्वीपीय सीमांत तक है, या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक है, या फिर भूभागीय समुद्र तक है। तो भारतीय संप्रभुता का जो समुद्रवर्ती प्रसार होता है वो भूभागीय समुद्र तक होता है। तो इसका डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है, तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता है। तो ये उपयुक्त पंक्तियां किस अवधारणा को व्यक्त करती हैं? त्याग को, सामान्य इच्छा को, या फिर संप्रभुता को, या फिर भ्रातृत्व को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप डेफिनेशन को ही समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करता है, तथापि वह स्वयं को किसी को भी समर्पित नहीं करता है। ये सामान्य इच्छा की पंक्तियों की अवधारणा को अभिव्यक्त करती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य इच्छा सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित पदों का सही क्रम निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सुरक्षा, सुरक्षा के बाद व्यवस्था, व्यवस्था के बाद न्याय होगा, और न्याय के बाद कल्याण की बात की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। तो जो दंड है उसका प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, या फिर प्रेम के सिद्धांत पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर। अगला है हमारा, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। ठीक है, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। तो सामाजिक न्याय सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, या फिर सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, या सभी को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हो, या फिर सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, मत, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो अल्पसंख्यकों को जो प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति जो है वो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेयर प्रणाली, एकत्रित मतपत्र योजना, या फिर सीमित मतदान प्रणाली, या फिर द्वितीय मतदान प्रणाली। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे जो अच्छी पद्धति है वो है एकत्रित मतपत्र योजना। ठीक है, बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य युग्म जो है सही नहीं है? तो इसमें जो राइट नहीं है वो बताना है आपको। पहला है आपका अभिजात्य सिद्धांत, पैरेटो, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। ठीक है, एलिट वर्क की बात कर रहा है। अभिजात्य सिद्धांत जो है पैरेटो से संबंधित है। अनुदारवादी सिद्धांत की बात करें, एडमंड बर्क। ठीक है, अनुदारवादी सिद्धांत बिल्कुल राइट हो जाएगा ये भी। उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत जॉन लॉक का है, ना कि प्लेटो का। और सामाजिक संविदा सिद्धांत जे रूसो, जीन जैक्स रूसो, यहाँ पर डी भी राइट है। तो सही युग्म कौन सा है? सी। सॉरी, सही युग्म जो नहीं है वो है आपका सी, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यह उक्ति किसकी है कि मतों की गणना नहीं की जानी चाहिए, उन्हें तौला जाना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया है। तो मतों को गणना नहीं की जानी चाहिए, उन्हें तौला जाना चाहिए, ये विचार जो है जे.एस. मिल, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये युक्ति थी आपकी, स्टेटमेंट दिया गया था जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 373, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी। तो भाई ठीक है, राजनीतिक दल की बात कर रहा है, उसकी डेफिनेशन जो सबसे पहले दी गई थी वो एडमंड बर्क के द्वारा दी गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ड्रप कोटा का सही सूत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ड्रप कोटा का जो सही फॉर्मूला, वी का मतलब होता है मत संख्या, एस का मतलब होता है निर्वाचन स्थान की संख्या। ठीक है,
तो इसका पहला राइट हो जाएगा, यानी v+1 अपॉन s+1 प्लस 1। ये ड्रब कोटा का सही फॉर्मूला है। अगला है हमारा कार्यगत प्रतिनिधित्व है। तो कार्यगत प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, तो कौन सा है? तो भाई आपको मिलाना है। तो देख सकते हैं आप लोग, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया, आनुपातिक एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया, या फिर एक व्यावसायिक एवं कार्यरत प्रतिनिधित्व के प्रतिक्रिया, या फिर सामाजिक खंड तक सीमित प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों राइट हो जाएंगे कार्यगत प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हेयर योजना में प्रत्येक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत हेयर योजना में जो है प्रत्येक मतदाता को, ठीक है, कितने मत की बात करा, तो एकल संक्रमणीय मत, या फिर अनेक संक्रमणीय मत, या फिर जितने स्थान भरे जाने हैं उसमें से एक मत कम, या फिर अधिकतम 2 मत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हेयर योजना पर आधारित है। अगला है आपका, किसने कहा था, स्टेटमेंट से संबंधित है कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। ठीक है, तो गोर्बाचोव के द्वारा, टॉटस्की के द्वारा, खुश्चेव के द्वारा, नरेंद्र के द्वारा। तो एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, ये कहा था टॉटस्की के द्वारा। ठीक है, बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शब्द फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया है, यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेडरलिज्म जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि, ठीक है, एकात्मक व्यवस्था अच्छी है क्योंकि इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है, इसमें नियंत्रण के लिए अनेक केंद्र होते हैं, या फिर इसमें नियंत्रण के लिए कुछ केंद्र होते हैं, इसमें कोई सत्ता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नियंत्रण के लिए एक केंद्र होता है। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था में पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल के हाथ में एक केंद्र होता है, सेंट्रल ही पावरफुल होता है। बिल्कुल, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया था? तो यूरोप में संवैधानिक सरकार के विकास में योगदान दिया था आपका चार्टिस्ट आंदोलन, काउंसिलियर आंदोलन, ट्रेड यूनियन आंदोलन, या उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्टिस्ट आंदोलन के द्वारा जो है यूरोप में संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के विकास में, डेवलपमेंट में योगदान दिया था। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।